भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बंधुओं, समझ लीजिए कथा को। राजा परीक्षित को जब गैर होशी आ गई, राजा अपना सारा वैभव भूल के जब गिर पड़े, तब भगवान याद आए। द्वारकाधीश का ध्यान आया, हे द्वारिकानाथ मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, आपने मेरी परदादी कुंती को वचन दिया है और आपने मेरी मां को वचन दिया, मेरी रक्षा की थी गर्भ में। परमात्मा मेरी रक्षा करो। जैसे ही भगवान द्वारकानाथ का ध्यान परीक्षित ने किया, उसी समय भगवान द्वारकानाथ ने भगवान शिव जी का सिंहासन हिला दिया। जाओ भोलेनाथ, तुम्हें मेरी कथा गाने का बड़ा शौक है और तुम मेरी कथा गाने के लिए तड़फ रहे हो और दुखी हो। तुम्हारे मुंह से तुम्हारी कथा कैलाश पर कोई सुन नहीं रहा है। जाओ जाओ धरती लोक पर। आज भगवान श्री हरि की कृपा से स्वयं भगवान शंकर सुखदेव के रूप में कथा के लिए आए हैं। कथा बड़ी लंबी है सुखदेव भगवान के जन्म की। सुखदेव जी श्री गंगा के तट पर, शुक्रताल जिसे कहते हैं, उसी तट पर बैठे हैं और हस्तिनापुर से भगवान श्री हरि की कृपा पात्र परीक्षित उस श्राप से परेशान होकर संत साधुओं के पास में गए हैं। संतों ने कहा, महाराज इतना बड़ा श्राप आपको लगा है, ये हम लोगों की कृपा से नहीं छूटेगा। ये श्राप केवल भगवत कृपा से छूट सकता है और उसके लिए हम लोग लायक नहीं है। अभी हम छोटे महात्मा संत साधु है। इसके लिए कोई हर दम हर पल जन्म जन्म जो भगवान के गीत गाए, ऐसा कोई महात्मा ढूंढो भजनानंदी। उनके भजन के प्रताप से आपका श्राप छूट सकता है। और इस समय एक ही महात्मा है, वो गंगा के तट पे दिगंबर भेष में है, श्री सुखदेव भगवान। आज राजा परीक्षित संतों की आवाज लेकर, संतों का आशीर्वाद लेकर गंगा जी के तट पर पहुंचे। सुखदेव जी को जागरण चेतना हो गई थी, भगवान श्री नारायण की आज्ञा हो गई थी। जैसे ही परीक्षित आया, श्री सुखदेव जी ने अपने हृदय से लगा लिया और आश्वस्त कर दिया, वत्स निश्चिंत होकर, चिंता छोड़ करके ये मंत्र धारण कर लो। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को शिष्य बना करके मंत्र दिया, कंठी धारण करवा कर आसन धारण करा दिया और आसन पर निश्चित बिठा दिया और कहा, अब तुम्हारी सारी चिंताएं मेरी हो गई। अब तुम मरने से मत डरो, अब मृत्यु तुम्हारे नजदीक नहीं आएगी, अब मौत तुम्हें सताएगी नहीं। मौत के चंगुल से बाहर आ गए हो और जिसने भी सतगुरुदेव का सहारा लिया है, उसे मृत्यु सताती नहीं है। वो अनर्गल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। जो गुरुदेव के सानिध्य में है, उसे अनर्गल मृत्यु नहीं आती है, बेकार मौत नहीं आती है, कर्म फल वाली मौत नहीं आती है। वो अनंत मृत्यु को प्राप्त होता है, एक ही बार मरेगा। राजन, ये मंत्र का जाप करो और भगवान की कथा का स्मरण करो, सुमरण करो। आप लोग भी कथा सुनते सुनते कथा का मंत्र जाप करते रहा करो। अंदर अंदर हृदय में मंत्र जाप चल रहा है, कानों में कथा जा रही है, तो ऐसे समझो जैसे कि मशीन में आप चारा डाल रहे हैं, वो कूटने वाली मशीन, अंदर ठाकुर जी बैठे हैं, वो सारी कथा को अंदर ले लेंगे
और सबको आसन बनाकर चारा बना करके तुम्हारे शरीर में सब देवताओं को बांट देंगे कथा। और जब देवता कथा सुन लेंगे तो देवता तुमको हरा भरा कर देंगे, रंगा रंग कर देंगे, स्वस्थ कर देंगे। देवता तरस रहे हैं कथा सुनने के लिए, उन्हें सुनाओ। देवताओं को कथा सुनाओ, वो तरस रहे हैं बेचारे। देवताओं को सब सुख मिलते हैं पर कथा श्रवण का सुख मिलता नहीं है। देवता कथा सुन भी सकते हैं तो कैसे सुनते हैं मालूम है आपको? मनुष्य के शरीर में आके छुप छुप के बैठ के कथा सुनते हैं देवता। वो खुद के शरीर से कथा सुन नहीं सकते। आपके कानों के माध्यम से आकाश कथा सुन रहा है, उसके कान नहीं है। देवता जड़ें, धरती के कान नहीं है, कैसे सुनेगी कथा? सूर्य चंद्रमा के कान नहीं है, कथा सुनेंगे कैसे जड़ देव? मेघ बादल कैसे कथा सुनेंगे? समुद्र कथा कैसे सुनेगा? तो बंधुओं, अपने हृदय अंदर जो राम नाम मिला है, जो गुरु मंत्र मिला है, उसे जाप करो और कथा को सुनते रहो तो ध्यान लगा रहेगा, मन में कोई और विचार नहीं आएगा। भगवान का भजन के साथ कथा सुनना। राजा परीक्षित कथा सुनने बैठ गए और सुखदेव जी ने यह निश्चित कर दिया कि यह कथा श्रवण करने से ही तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए हे राजन, मुक्ति के भाव से कथा सुनो। वैसे मैं सबको ही कहना चाहूंगा कि कथा मुक्ति के भाव से ही सुननी चाहिए। ये वो ये सारे काम तो वैसे ही पूरे हो जाएंगे। मुक्ति का कठिन काम है। जब भी कथा करो, जब भी पारायण करो, पोथी बचवाओ, बस मुक्ति का संकल्प करो। हे भगवान, हमारी मुक्ति हो ऐसी कथा सुनाओ, बस बाकी सब ठीक हो जाएगा। मुक्ति में ही सब आ जाते हैं, पितर आ जाते हैं, संसार आ जाते हैं, भविष्य आ जाते हैं। राजा परीक्षित ने प्रणाम करके गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव आप कथा सुनाइए पर मुझे पहले समाधान चाहिए। हजारों सवाल मेरे दिल में उठ रहे हैं। जब से मुझे श्राप लगा है मृत्यु का, जब से दुख आया है, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसा जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने कभी भजन नहीं किया, कभी दान नहीं किया, मैंने कभी यज्ञ नहीं किया, मैंने कभी दुखियों को भोजन नहीं कराया, मैंने कभी किसी को सुख नहीं दिया। परमात्मा, अब मुझे 7 दिन में क्या करना है जिससे मेरा कल्याण हो जाए? भगवान ने कहा कि हे राजन, असाधारण मृत्यु, आसान्य मृत्यु जब आ जाए तो आदमी को चाहिए कि वो सारी दुनिया का पूजा पाठ दान पुण्य सब भूल जाए और केवल भगवान का चिंतन करना प्रारंभ कर दे। बस उसी से उसका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, मरते समय भी लोग दान पुण्य में कभी कभी ध्यान बांट लेते हैं। हमने भी बहुत लोगों का दान लिया है। दादी मर नहीं रही है, लोग बोलते दान करवा दो दादी के हाथ से, बाबा आ गया, गुरुजी आ गया। तो दान करने से तो पुण्य मिलेगा, पुण्य से तो आयु बढ़ेगी, दादी और 10 दिन जीवेगी। दादी को पुण्य मत दो, दादी को ये बोलो, दादी एक बार मुंह से राम को नाम ले, राम को नाम। अंतगता सो मताहा, अंतिम समय अगर राम का नाम निकला मुंह से, चित्त लग गया राम में, तो हमेशा राम के चरणों का ही वास मिलेगा। दान पुण्य ये सब सौभाग्य मरने वाले के हाथ से होना चाहिए, पर उसे पुण्य मिलेगा अगले जन्म में। पर भजन का पुण्य तत्काल प्राप्त होता है मरने वाले को, दुखिया को। इसीलिए राम के नाम में कितनी ताकत है आपको पता है? जितने ये डंडा लेके चले बेंत वाले बुजुर्ग लोग, जिनके हाथ पैरन में दर्द रहवे, जकड़न रहवे, घुटने कमर में प्रॉब्लम रहवे, राम के नाम लेने से ये बैठ जामे और राम का नाम लेके ये खड़े भी हो जाए। इतनी ताकत, इतना फास्ट रिजल्ट है राम के नाम का। समुद्र पार नहीं हो रहा था, हनुमान जी से डर लग रहा था, जानते भी थे कि मैं पार कर दूंगा, मेरी ताकत है, पर डर रहे थे। तो जामवंत ने बोला, हनुमान
अपने इष्ट का नाम बोल जोर से। हनुमान जी ने जोर से सीधा हाथ ऊपर करके मुट्ठी मार के बोला, जय श्री। हाँ, जैसे ही हाथ ऊपर किया सारी ताकत आ गई, फुर्र लंका में पहुंच गए। एक ही श्वास में 20 समुद्र में टापू पे जाकर के काल नेमी को उधेड़ दिया, दूसरी में तो लंका में। कल्पना करो, रामेश्वरम से कहते हैं 26 किलोमीटर है लंका। अब वहां से हनुमान जी गए थे, पुल वहीं से बना था, गए भी वहीं से थे। पर महाराज समुद्र में हनुमान जी तैर के भी गए होंगे तो 26 किलोमीटर कितना होता है। 2 बार में पार किया, बीच में रुके, पानी पिया, मिले, मारा पीटी करे, आगे बढ़ गए। अब उसे आप उड़ना भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो उड़ना मानता नहीं हूं, मनुष्य कभी उड़ा नहीं है, ना उड़ेगा जिंदगी में। हनुमान जी तो मानव शरीर में आए थे, तो हाँ मैं जानता हूं, मेरे को भी आता है। एक तैरने का नाम है उड़न खटोला तैरना। आदमी खटोला तैरना जानता है, वो थकता कम है और लंबी दूर तक तैर सकता है। खटोला तैरने में पीठ के बल तैरते, ऊपर को मुंह, पेट ऊपर को पलाटी मार के पीठ के बल पानी पे लेट जाओ और तनक तनक हाथन नहीं हो, ये हाथ चौड़ा के तनक तनक चलाते रहो बस। फिर पीठ तुम्हें डूब ना देवे और ताकत भी ना लगानी पड़े। खटोला तैरना कहते हैं उसको। अब सीख लो खटोला। जमुना जी में कबू ऐसी तैसी हो तो खटोला बन जाओ। कभी धोखा हो जाता है, अचानक अपन गए घोटू घोटू पानी में और पतो चलो कि अगलो पैर घोटू की जगह पे चले हो हाथी डूबा में, और हाथी डूबा में गए तो फिर गुड्डी बचेगी कैसे, लफड़ा हो जाएगा, फपड़ी फपड़ करेगी। तो गुरुजी ने आइडिया दे दिया है, उसी समय खटोला में आ जाओ। कहाँ मौका मिलता है उस समय खटोला बनने का, वहां तो भैया हाथ फेंकना पड़े और नीचे घुसते चले जाएं, घुसते चले जाएं। इसीलिए महात्मा समझा रहे हैं, भवसागर में डूबने वालों को पढ़ा रहे हैं, कब से सिखा रहे हैं। जिन्होंने तैरना सीखा, जिन्होंने तैरना सीखा, वही भव पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा, वही भव पार होते हैं। तैरना सीखा, वही भव पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा, वही भव पार होते हैं। आउटर थोड़ा कम। जिन्होंने तैरना सीखा, वही भव तो बढ़िया ही तो बज रही थी, 2.5 घंटे से खराब बज रही ढोलक। तैरना सीखा, वही भव पार होते हैं। उसे खोल ले मत, खोले मत, यहाँ से आवाज भी ना जा रही, वो अलग ही बज रहा कोने पे।
नहीं वो बिगड़ गया सतगुरुदेव भगवान की जय हो। राजा परीक्षित को उत्तम उपाय भगवान ने समझाया। परमात्मा का भजन, परमात्मा का चिंतन ही मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है राजा। कोई साधन हमारे हाथ ना लगे, यज्ञ दान पूजा सेवा, और अचानक मृत्यु ने घेर लिया तो केवल प्रभु का ही चिंतन करो, बस सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। संसार के रचयिता परमात्मा के गुण स्वभाव का ज्ञान राजा परीक्षित ने सुना। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे, राजन, संसार को रचने वाले जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उन्होंने ये अनमोल संसार रचा। राजा ने कहा, प्रभु ये अनमोल नहीं लगता, ये संसार तो मुझे दुखदाई लगता है। भगवान कहने लगे, ना, संसार दुखदाई नहीं है, संसार में आने वाला आदमी दुखदाई हो सकता है। संसार तो मनोहर है, आनंदित है। अगर ये संसार आनंदित न होता तो दुनिया इधर उधर कभी घूमने जाती, कभी नहीं जाती घूमने। अच्छा बोलो, आप लोग वृंदावन क्यों आए? यहाँ पे डंडे पड़ेंगे तो कोई आवेगो है? यहाँ पे सांप बिच्छू डसेंगे, कोई आवेगो? इसका मतलब संसार तो आनंद वाला ही है। वृंदावन के लोग हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार के यहाँ आ रहे हैं, कोई कुल्लू मनाली जा रहा है, कोई ऋषिकेश जा रहा है। मनो धरती पे तो आनंद ही आनंद है, दुनिया बटोरती घूम रही है, पर जीव को आनंद नहीं है, क्योंकि जीव के पास में पाप कर्म है, जीव के पास में पुण्य कर्म है। इसीलिए संसार तो आनंददायी है, पर जीव आनंद नहीं ले पाएगा, क्योंकि जीव कर्म का फल भोगने के लिए संसार में आया है। संसार दुखदाई नहीं है। शरीर में दुख हो जाए तो डॉक्टर ठीक कर देता है। अगर डॉक्टर ना होता तो कैसे ठीक होते? और डॉक्टर है तो संसार है, संसार ना होता तो डॉक्टर ना होता। तो संसार तो अच्छा है, पर संसार में खराब अगर कुछ है तो वो है हमारी जीवन पद्धति। जो संसार को जिस तरह भोग रहा है, उसी तरह वो संसार को समझ रहा है। आप कैसे भोग रहे हैं संसार को, आप ऐसे ही समझेंगे। यही वो संसार है जिसमें प्रहलाद ने भगवान को पाया, ध्रुव ने भगवान को पाया, विदुर ने भगवान को पाया, सबरी ने भगवान को पाया, सावित्री ने पति को बचाया। ये संसार वही है, पर तुम्हारे लिए दुखदाई कैसे है? हर चीज हर आदमी के लिए सुखदाई होती नहीं है। आप लोगों में से कई आदमी ऐसे जिनने भिंडी के साग थे अफरा है जाए। सही कह रहे हैं गुरुजी। और कई लोग ऐसे ही घर में जो भिंडी के साग के लिए लड़ते ही रहे में कि भिंडी ना पकाई, भिंडी ना पकाई, भिंडी ना पकाई। कई लोग ऐसे ही जो बैंगन की सब्जी खा लें तो सबरी खुजली कर करके मर जाएं। और कई लोग ऐसे हैं कि बैंगन के भरता के लिए लोग जाने कहां से कहां भटकते फिरे। बैंगन को भरता बनो, बैंगन को भरता बनो, बैंगन को भरता बनो। कई लोग मरे जा रहे हैं स्वाद के लिए, और कई लोग डर के मारे भाग रहे हैं बैंगन से। न, अरे भाई बैंगन को भरता है भाई, अरे मूंगफली पड़ी है, काजू पड़े, बादाम पड़े, खा ले। न महाराज, मैंने क्या हुआ महाराज? महाराज पित्त उखड़े आवे बैंगन खा के, पित्त। कोई डर रहा है बैंगन से और कोई मर रहा है बैंगन के लिए। जैसे बैंगन के लिए वैसे ही संसार के लिए। कई लोग कह रहे हैं संसार भगवान हमें ले लो, कैसे हो या संसार में से मुक्ति दे दो। और कई लोग कह रहे हैं मोए बचाओ, मोए बचाओ, मोए बचाओ, मोए बचाओ। कई लोग संसार में जिंदा रहना चाहते हैं, थैलियां लटका के घूम रहे हैं, नलियां लटका के घूम रहे हैं, पर जिंदो कर रखो है। और कई लोग बोलते ये थैली वैली अटरम झटरम नाली फाली ये सब झंझट नहीं, साफ सुथरा शरीर जाना चाहिए, ले लो बस छुट्टी। देखो हंसी हंसी कोई जावे संसार से जाओ, पर दोष लगा के ना जाओ संसार से। क्यों? संसार जैसी अनमोल जगह दुनिया में और कहीं नहीं है।
इस संसार में आने के लिए राम तरस रहे, कृष्ण तरस रहे, विष्णु तरस रहे, शिव तरस रहे, देवता तरस रहे, सब देवता तरस रहे। संसार में आ जाएं एक बार, एक बार, एक बार। नेक सो मौको मिले झटाक आ जावे कृष्ण, झटाक राम आ जावे, मौको मिलते से। इसीलिए संसार बुरा नहीं है। बुरा क्या है? चश्मा, आंख इन पे लगे हो चश्मा बुरो है। काले चश्मा से कैसो दिखे? काला। हरे चश्मा से बस जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब क्या देख रहे हैं, कैसा सोचते हैं वैसा संसार है। हाँ? मेरे लिए संसार कितना बढ़िया है। हमारा संसार ना होता, मैं ना होता तो ये कथा करने का ये मान सम्मान कहां से मिलतो? बिना शरीर के कहां सम्मान धरे हो दुनिया में? कोई दिख ही ना रहो तो कहां से सम्मान दे में बाबा को? है? माला लेकर के लोग बैठे रहते घंटों तक। हम तनक से कमरे में चले जाएं अपने में, तब माला ना डल पावे, और दुनिया से चले जाएंगे तो कहां डलेगी माला? इसीलिए माला डलवानी है, सुख लेना है चेला को, मुझे सम्मान लेना है तो शरीर होना, संसार होना। संसार परमात्मा ने बनाया है, इसलिए कभी खराब हो सकता नहीं है। नहीं है। क्यों? परमात्मा कुशल कारीगर है, वो कोई खराब चीज बनाते नहीं है। नहीं, उनके यहाँ कोई खराब चीज नहीं बनती है, उनके यहाँ हर चीज उत्तम उत्तम बनती है। महाराज भगवान कैसे हैं? अच्छे। तो उनका निर्माण, उनकी रचना अच्छी, फिर ये बुरा क्यों? राजा परीक्षित को संसार बहुत खराब लगा तो राजा ने कहा ये संसार बनाया क्यों? अच्छा, खराब क्यों लगा राजा परीक्षित को अचानक, जब से बड़ा अच्छा लग रहा हो संसार? ऐसा ही है, दुनिया मतलबी है। जब तक सब कुछ मौज मस्ती है तब तक बहुत बढ़िया संसार है, और तनक सी तकलीफ ने आके घेर लिया तो संसार बहुत खराब है। कुछ ना धरो या दुनिया में, कुछ ना धरो या संसार में, सब ऐसा ही है। पर ना 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 ना, बड़े बड़े योगी जति महर्षि सब संसार में आए, राम कृष्ण से दत्त से लेकर सब संसार में आए। आप सब लोग संसार में आए इसलिए कथा सुन रहे, इसलिए धाम वृंदावन में यात्रा कर रहे। अगर आप संसार में ना होते तो श्रावण ना होता, अधिक महीना ना होता तो पुण्य करने का मौका ना होता। परमात्मा ने हर जगह तुम्हें सुधरने का मौका दिया हुआ है। ऐसे ना सुधरो तो चलो 3 साल गलती कर ली, अब 3 साल के बाद अधिक मास आया है, अब सुधार कर लो गलतियों का, नए हो जाओ। चलो जमुना पूजा कर लो, गंगा पूजा कर लो, यत्र पूजा कर लो, तत्र पूजा कर लो, भगवत ध्यान कर लो, दान कर लो, सेवा कर लो। मौका मिला है तो उसका लाभ लो। संसार की रचना भगवान ने जीव के कर्मों के फल श्रुति के लिए की है राजन। दुख सुख सब भगवान ने नहीं बनाए, ये सब जीवों के कर्मों के फल हैं जो भगवान के पास में जमा है। समय आने पर भगवान सबको दान कर देते हैं कर्मों का फल, सुख के रूप में, दुख के रूप में। इसलिए हे राजन, आज भगवान श्री जगदम्बा भवानी आदि शक्ति ने विष्णु जी को आज्ञा की, और विष्णु ने संसार की रचना के लिए अपनी नाभि को खोल दिया। नाभि से गर्भ पैदा हुआ, कमल के पुष्प के माध्यम से ब्रह्मा बाहर आए। ब्रह्मा ने 10,000 वर्ष तक कमल के पुष्प पर बैठकर ध्यान भजन तप किया। संसार रचने के लिए कितना भजन ध्यान चाहिए, कल्पना करो। 10,000 बरस तक ध्यान करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। राम जी ने 14 साल भजन किया तब सृष्टि करी, कृष्ण ने 11 साल भजन किया तब सृष्टि करी। इसीलिए हम सबको भी विवाह के बाद कम से कम 5 वर्ष तपस्या करनी चाहिए, तब पहला बालक आना चाहिए, सृष्टि करनी चाहिए, ऐसा कथा का कहना है। 5 वर्ष पति पत्नी धर्मात्मा सदाचारी बन के रहो, घर को गृहस्थ को खड़ा करो, बढ़िया घर बनाओ, बढ़िया पैसा जमा करो, फिर बालक पैदा करो। बोलो, लेना नहीं देना नहीं। मछली पैदा हो गई, कछुए पैदा हो गए, फिर घूम रहे हैं गली में खरंजा पे लुढ़क पुढ़क गोबर में खेलते हुए।
हाँ महाराज, आप बड़े सही सही बात बता में महाराज। हाँ बोलो। घर के सामने नाली में गुड्डू खेल रो है, छपकी छपक कर रो। मैंने की कछुआ को जाए वही छपकी छपक करेगा। साधन अच्छे नहीं तो बालक नहीं करो। पहले घर मकान दुकान अच्छा करो, बालक आए तो उसके लिए पैसा अच्छा जमा रखो। लोगों को बस भीड़ पड़ी है कि जनसंख्या बढ़ाओ बस। क्या करोगे जनसंख्या बढ़ाकर? है मछली कितने पैदा कर रही है, मेढक कितने पैदा कर रहे, तुम ही बचे समझाने के लिए। मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो चालू रखो अपनी दुकान। देव दुनिया को जितने देनी जनसंख्या बढ़ाओ। 142 ही करोड़ हुए अभी तो, कुछ ज्यादा ना हुए। पूरी दुनिया एक तरफ और भारत एक तरफ हो जाए, जब तक लगे ही रहो, करते ही रहो। हाँ टमाटर कितने रुपए किलो बिक रहे हैं? हाँ एक ही महीना बारिश में, और नहीं बंद किए तुमने तो लंबा बढ़ जाएंगे टमाटर, उतरने ना है फिर 1000 से नीचे। हाँ हमारा सही कह रहे हैं। टीवी पे दिखाते रहते हैं कि वो ऊपर छत पे टमाटर बो लिए, मेथी बो रखी है गमला में। तो हमने कहा गमला के टमाटर मेथी है कितने दिन खावेगी? एक दिन में तो गमला से साग ना बनेगा। और टमाटर 3 पेड़ खड़े कितने दिन करेंगे? तो ये गमला में टमाटर पैदा होने लगेंगे, तुम रोकेंगे नहीं तो फिर लफड़े हो जाएंगे। इसीलिए तुम में से आधे लोग साधु बनो, आधे सन्यासी बनो, आधे राष्ट्रभक्त बनो, आधे सैनिक में, और बचे कुछ 25% बालक बच्चे संसार बढ़ाओ, आगे ले चलो। हम तो कहेंगे नहीं कि भाई जनसंख्या हिंदुओं की बढ़ाओ कि घटाओ कि ये करो कि वो करो। सब भगवान की भूमि है और सारे बालक भगवान के, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो चाहे धर्म का हो। लड़ते लड़ते रहो। बात लड़ाई किसी को हराने और थकाने की नहीं है, बात है योग्यता की। आप में अगर योग्यता आ जाएगी तो आप 100 पे भारी हो जाएगा 1, और योग्यता नहीं है तो 100 पे 1000 भी कम पड़ेंगे। इसीलिए योद्धा पुरुष, वीर पुरुष, धर्मात्मा पुरुष पैदा करो। अकेला भीष्म भारी पड़ गया 10,000 पर, ऐसा कुछ पैदा करो। ज्यादा पैदा से कुछ नहीं होगा, है योद्धा बनाएंगे तब काम बनेगा। बोलो योद्धा। हाँ महाराज बड़े योद्धा बना दिए। कैसे योद्धा? टेढ़ी हो गई है टांग छोरा की, सबरो घर सूत्रो तेल तबू सी देना है। रे बताओ जी कैसे योद्धा बनेगो? कैसे टेढ़ी पड़ गई? जन्म लिया वही दिना से यहाँ पे लटका के घूम रही है। मम्मी काम करे झाड़ू मारे यहाँ लटको रे, सबरो टेढ़ो पड़े छोरा। क्या होगा फिर? इसीलिए पहले साधन अच्छे करो। आप समझते? अच्छा बताओ, मंदिर बना लेते तभी मूर्ति लाते हैं कि पहले मूर्ति ला के धर ले मंदिर बाद में बनाएंगे? घर पहले बनाते हैं बाद में ही तो वास्तु करते हैं, कलश बिठाते हैं। तो बालक बाद में आन दो, भगवान का रूप है बालक। क्या पता राम आ जाए, श्याम आ जाए। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तप किया। बस जाने दो, जो होगा सो ठाकुर जी की कृपा से होगा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा सोचकर ये कथा जो कह रही है इस पे ध्यान दो। 10,000 वर्ष तक तप करते रहे ब्रह्मा जी। किस लिए? अच्छी सृष्टि हो, अच्छा मानव समाज का अवतरण हो। ब्रह्मा जी ने खूब बल किया, खूब तप किया। उस तप से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्राण वायु से बाहर प्राण शक्ति से पैदा हुए, बराह लेकर अवतार आए और सीधे भगवान पाताल लोक में गए, हिरणाक्ष का वध किया। वहां से परमात्मा पृथ्वी को लेकर आए, ब्रह्मा जी को पृथ्वी का दान किया। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की और सृष्टि को प्राण मिले, जीवन मिला, पालन हुआ। बिना धरती के जीव का पालन हो सकता नहीं है। और धरती तो अब है ना, नेक नेक सी रह गई है, तनक तनक सी बची है धरती। ब्रह्मा जी भी बिना धरती के कुछ ना कर पाए। धरती आई तब जाके संसार प्राण बचे। पालन पोषण के लिए धरती चाहिए। हर घर के बीच में कम से कम 10 फुट का गैप चाहिए।
गाड़ी आ जाए चली जाए, हवा आ जाए चली जाए, धुआं आ जाए चला जाए, घर में घर घुसे पड़े, दीवाल में दीवाल सटी पड़ी है, जंगलों ना खुल रहे, खिड़की ना खुल रही, सवेरे छौंक लगे शाम तक घर में घूम तो रहे, घर में घूम तो रहे, सवेरे बीमार पड़े घर के लोग। कम से कम घर ऐसे होने चाहिए, इतनी दूरी। अब धरती है ना तो क्या करें बिहार में, घर घुसवा पड़े हुआ है, घर में घर घुसवा पड़े हुआ है। चाहे 100 किलोमीटर चल लो बिहार में रोड पे, पर कहीं खेत ना दिखे, घर ही घर, घर ही घर, घर ही घर, घर ही घर। पूरे देश में फैल रहे हैं तो भी वहां कम पड़ रही रहने की जगह। बताओ क्या फायदा, क्या कर लिया और कौन सा युद्ध जीत रहे हैं, किसके ऊपर शासन कर रहे हैं, इतनी जनसंख्या करके भी तो कुछ नहीं किया। खाम खा लड़ते रहते हैं, हम कम हो जाएंगे, फलाने जीत जाएंगे, फलाना है, कुछ नहीं होगा। ईश्वर जो करेगा वो होगा, बाकी इंसान के हाथ में दुनिया का कोई रोल नहीं है। किसका शासन होगा किसका नहीं होगा ये हम तुम तय नहीं कर सकते महाराज, ये तो श्री ठाकुर जी तय करेंगे। संसार में परिवर्तन होता रहता, सदा किसी का शासन नहीं रहता, सदा कोई राजा नहीं रहता, सदा कोई प्रजा नहीं रहती, कभी राजा कभी प्रजा का सौभाग्य मिलता रहता है। आज भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की 27 मनुओं का अवतार किया। अक्षर शब्द ऋचा मंत्र सूत्र आदि समस्त जन्म अवतरण लेकर आए। ब्रह्मा के सभी पुत्र तपस्या के लिए चले गए, सारे पुत्र तपस्या में गए, सब तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मा के पुत्र। यही परंपरा चाहिए जगत में, हम ब्रह्मा की औलाद सब हैं। और भगवान कहते हैं कि जन्म के बाद में पहली जो अवस्था है वो तपस्या की है। इसीलिए प्रत्येक हिंदू को मैं कहना चाहता हूं, जन्म लेने के बाद जैसे ही होश समारोह पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि आए तभी तपस्या करो, तभी भजन करो, तभी ध्यान करो, तभी उपासना करो। ये कथा वही कह रही है। ब्रह्मा जी के बच्चे पैदा हुए, तपस्या करने चले गए। प्यास का बेटा पैदा हुआ, पैदा होके कहाँ चला गया, तपस्या करने। क्या बना, सुखदेव। पहली अवस्था में जो तप कर लेगा, जप कर लेगा, उसकी 3 अवस्थाएं जिंदाबाद हो जाएंगी। और जो पहली अवस्था में अय्यासी में खो जाएगा, उसकी 3 अवस्थाएं बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए पहली अवस्था को तपस्या के लिए खड़ा करो, भजन के लिए खड़ा करो, विद्या के लिए खड़ा करो, तब जाकर ग्रस्त करो, पत्नी बनो, पति बनो। जब तक विद्या और बल और धन 3 चीज नहीं, तब तक विवाह मत करो, चाहे कितने भी समय आपको तप करना पड़े। आदमी को इन बातों का ख्याल ही नहीं है। रहने को घर ना, कमाने को रोटी ना, और ब्याह 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 ब्याह। क्या करेगा ब्याह का? संसार उत्तम होना चाहिए आपका। अब थोड़े से दिन बचे हैं आपके पास में, 4 दिन बचे हैं श्रीमद् भागवत कथा के। इसमें अधिक मास में वृंदावन में लूट लो, सब लूट लो। यहां वहां कोई रह गया है, आओ आकर कथा सुन जाओ, कथा का आनंद ले जाओ। अधिक मास में कथा सुनने का करोड़ों करोड़ों गुना फल होता है। छह तारीख से हरिद्वार में कथा है, पहले ही दिन सोमवार है। हर की पौड़ी पर सोमवार के दिन गंगा अभिषेक होगा, गंगा पूजन होगा, अभिषेक होगा। उसके बाद कलश यात्रा, शिव महापुराण की यात्रा होगी। 108 किलो रोज पंचामृत बनेगा, उसका रोज अभिषेक होगा शिव जी गंगा का। जिनको भी करवाना अपने अपने नाम संचित करवा दो, नहीं तो मैं तो कहूंगा आओ हरिद्वार, नाम क्यों देना, सब करके आओ, अपने हाथ से करो, अपने हाथ से गंगा को, शिव जी को प्रसन्न करो। हर की पौड़ी पर जहां कथा हो रही है उसके बिल्कुल दरवाजे पर ही गंगा है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। कथा समाप्त, गंगा में नहाओ, गंगा में पूजो दिन भर। क्यों, यही जीवन है संसार में। अधिक मास श्रावण में कब आएगा नहीं पता, और हम रहे नहीं पता। इसीलिए घर की सुविधाएं ठीक हों, घर के बंदोबस्त ठीक हों, तो जरूर हरिद्वार पहुंचो, शामिल रहो, पूजा पाठ करो। हमारे साथ रह के नहीं हो रहा है, खुद से जाके कर लो, पर समय पर सब काम होने चाहिए।
अपने आप भी करते रहो। हमारे साथ करेंगे तो खाली थोड़ा विधि विधान है, आचार्य पंडित मंत्र बोलेंगे, थोड़ा विधि हो जाएगी। और हर चीज की विधि तो विधि है। उसी फोड़ा को हम खुद भी फोड़ के मवाद निकाल सकते हैं, उसी फोड़ा को डॉक्टर फोड़ के मवाद निकालता है। पर डॉक्टर मवाद जब निकालता है तो उसका ऑपरेशन होता है, उसकी अलग बात है। हम निकालते ही तो हमारी अलग बात है, दोनों में फर्क आता है। तो इसलिए अपने पापों का ऑपरेशन तरीके से करवाने के लिए अच्छी तरह विधि विधान से पूजा पाठ हो जाए। विधि विधान से मंत्रों से होता है तो उसका अलग फल मिलता है। भावना का फल अलग होता है, मंत्रों का फल अलग होता है। अपनी अपनी स्वेच्छा अनुसार ये सत्कर्म हम सब करेंगे। हम सब लोग इसी भावना के साथ में जुड़े हैं। कल भगवान श्री राम कृष्ण के जन्म उत्सव की कथा होगी। कल भगवान का दिव्य उत्सव मनाया जाएगा अधिक मास में, और उसके बाद कथा चलती रहेगी। अब कथा की आरती के साथ में आज यहाँ विराम, और हम आगे की सब सूचनाएं आपको दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जो भी लोग हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हरिद्वार, उत्तराखंड की धरती पर हमारे भक्त शिष्य हैं, जो चाहते हैं उनको सुनहरा मौका है। पास से पास आप वहाँ आइए, आपको दर्शन भी मिलेगा, मुलाकात भी होगी और कथा में सम्मिलित भी होना है। आकर के सर्वानंद लीजिए हरिद्वार की पावन धरती पर। धन्यवाद। जय श्री राधे। सभी भक्तों से पुनश्च मैं भी एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि 6 अगस्त से 14 अगस्त हरिद्वार नगरी में कथा का आयोजन हो रहा है, जहाँ पर अनुष्ठान एवं पोथी हेतु आप सभी वहाँ पर पधार सकते हैं। रोज 108 लीटर से पंचामृत दूध से अभिषेक गंगा मैया का होने वाला है। तो जो जो भक्तगण इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं वे जल्द से जल्द वहाँ पर पधारें और अपना नाम दर्ज करें। और रोज दूध से अभिषेक करने वाले भक्तजनों के लिए सिर्फ 11,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। और जो वहाँ पर अनुष्ठान एवं पोथी बैठाने वाले हैं उनको रोज अभिषेक का लाभ मिलने वाला है। तो जल्द से जल्द सोमवार प्रथम दिन आ रहा है, उसके लिए आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन जरूर कराओ ताकि आपको वहाँ पर आने में कोई दिक्कत ना हो। आइए हम हरिद्वार नगरी चलते हैं और इसका कथा का और गंगा मैया का दर्शन करके अपना जीवन उद्धार करते हैं। श्रावण मास के पर्व पर तथा अधिक मास के पर्व पर हम सभी भक्तगण, पूरे भारतवर्ष के भक्तजन वहाँ पर हरिद्वार पधारे और गंगा मैया का दर्शन करें। मुख्य यजमान मंच पर पधारने का कष्ट करेंगे आदरणीय श्रीमान जी हेमंत जी शर्मा, मंजू शर्मा तथा नारायण दत्त पालीवाल जी तथा मिठन लाल जी मित्तल जी तथा सावित्री सिंह जी कृपया मंच पर आरती के लिए पधारने का कष्ट करेंगे। जो जो भक्तगण गुरुदेव जी के चल रहे सभी संकल्प अनुष्ठानों में सहयोग करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द कार्यालय में जाकर दान देकर अपनी रसीद प्राप्त कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। जैसे कि रोज सुबह दूध वितरण होता है, भंडारा होता है, साधु भोज होता है, थाली सेवाएं होती हैं, ये सभी कार्य निःशुल्क चलते हैं। और इसीलिए इस श्रावण मास के पर्व पर और अधिक मास के पर्व पर ज़्यादा से ज़्यादा दान देकर आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। आइए अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए। पोथी के यजमान मंच के सामने आरती के लिए पधारिए और मंच पर मुख्य यजमान चलते हैं आरती की ओर। आरती। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करी जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गल वैजंती माला साजे, गल वैजंती माला साजे, और फुलाने के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, सागरिया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद
तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरे आरती सावरिया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के आरार्कित्यं समर्पयामि जलेन सिद्धिर्गणं द्योः शान्तिरन्तर्चगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्श्वे देवाः शान्तिर्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ जग्ने न जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्य तेहनाकं महिमानः सचिन्तरितपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्तिकाविकुलचम्पकपाठलब्जे पुण्यागजातिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः समर्पयामि। भागवत महापुराण की बोले सुखदेव जी महाराज की बोले सदगुरुदेव महाराज की बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम न पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। इस ब्रज की धरण का क्या कहना, इस ब्रज की धरण का क्या कहना, इस ब्रज की धरण का